क्या सर, आप यही चाहते थे कि रिलेशनशिप में पढ़ो और ब्रेकअप करो? क्या मैडम, आप भी ब्रेकअप चाहती हैं? ब्रेकअप के लिए सब किया आपने? मैं ब्रेकअप चाहती हूँ सर। ये आदमी हमेशा डाउट करता है, हर बात पे किससे बात करती हो, किससे मिलती हो, हमेशा मुझे स्टॉक करता रहता है। ओ हेलो मैडम, जिसे तुम डाउट कर रही हो ना, वो मेरा केयर है, समझी? और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समझी? तुम चाहे तो तुम नहीं समझ पाओगी। अपने व्हाट्सएप कोटेशन अपने पास रखो। हाँ, व्हाट्सएप कोटेशन है? व्हाट्सएप कोटेशन? सर क्या? सर, मैडम मैडम शांत रहो आप। व्हाट्सएप कोटेशन बोल रही है। प्रिंसिपल ने अगर सुना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। शांत रहो आप, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो। देखो सर, कभी भी अपने वर्क प्लेस में रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। देखो अब ये मुझे नीचा दिखा रहा है। कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा है, तुमसे प्यार करके ही मैंने बहुत बड़ी गलती की। फीलिंग्स से खेलती हो। ओ ऐसा क्या? तो अपनी गलती सुधार लो। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ चल ठीक है, जा जा। मैडम 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 मैडम, अरे छोड़ तो मत, जाने दो उसे, जाने दो। ये सब क्या है सर? मैडम, यूज दिस। थैंक यू। ये दुनिया ऐसी है मैडम, हमें जो चाहिए वो कभी मिलता ही नहीं। हाँ क्या है डैडी, बोलिए ना। तेजा? हाँ सर। आपका बेटा एक दिन बहुत सक्सेसफुल होगा। लोग फ्यूचर में इसे सर कहकर बुलाएंगे। ओह सॉरी, आई एम MK। हाँ? पीपल एड्रेस मी एज मुरली। आई एम चीफ एडिटर ऑफ इन्फिनिटी पब्लिशर्स। तुम्हारे मीम्स बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। हर एक मीम्स जो तुमने हिंदी एग्रीकल्चर के लिए बनाए वो हम अपने न्यूज़पेपर में छापते हैं। अचानक तुम्हारा पेज इनएक्टिव हो गया है। सो आई एम हियर टुडे माय बॉय। सर, ये कोई अच्छा काम करता है या शरारत करता है? ये बहुत अच्छा काम करता है। तेजा, वैसे अभी तुम क्या पढ़ रहे हो? 10th क्लास में हूँ सर, और मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। ओह वंडरफुल। जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मेरे ऑफिस में आ जाना। तुम्हारे लाइफ में कुछ चेंजेस लाते हैं। हाँ, टेक माई विजिटिंग कार्ड। सर, ही इज अ जेम सर, जेम। नमस्ते। नमस्ते अब मैं सर। चलता हूँ सर। सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे जो अभी आपने बोला? यू आर अ जेम। नहीं सर, उससे पहले जो आपने कहा था। तुम बहुत आगे जाओगे। नहीं सर, वो उससे भी पहले सर। हाँ तुम्हें सब लोग सर कहेंगे। थैंक यू सर। राइट। हाँ डैडी, आपने सुना उन्होंने कहा लोग मुझे सर बुलाएंगे। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था। वो क्यों आया पता नहीं, क्या बोला और बोलकर चला गया। ये 10th क्लास में आते ही एग्जाम्स कितने जल्दी फिनिश हो रहे हैं, और सभी स्पीड से हमारे थॉट्स, बहुत सी चीज़ें बदल रही है। दिन बदल रहे हैं, मंथ्स बदल रहे हैं, टाइम नॉर्मल चल रही है। अपने नाम ठीक से लिखे हैं ना? एक बार चेक कर लो। भाई। हाँ मैडम, उमा महेश्वर राव टी। और कोई सरनेम नहीं है? सरनेम नहीं है मैडम,
टी थोरंगी। हे, आई एम आस्किंग अबाउट योर कास्ट। कास्ट क्या है तुम्हारी? काश मतलब रे? कास्ट? अपने पेरेंट्स को पूछ के आना। कास्ट ही तुम लोगों का स्कॉलरशिप, कॉलेज में एडमिशन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं होते क्या इसके लिए? हाँ, मार्क्स तो है ही, इसके अलावा कास्ट भी देखा जाएगा, वो मस्ट है। अगर पॉसिबल हो तो कास्ट सर्टिफिकेट का जेरोक्स लेके आना। जाओ। हेलो टीचर। जाओ ना। बाय। अब ये कास्ट और ये गवर्नमेंट जॉब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत पहले काम के अकॉर्डिंग लोगों ने कास्ट बना दिया था। मेरे पापा ने मुझे ऐसा बताया था। अब उसी प्रकार लोग क्या काम करेंगे ये सब बातें डिसाइड होती थी। और फिर बाद में क्या, वो लोग उस काम से खुश होते थे और लोगों को कास्ट के खिलाफ कोई फीलिंग नहीं होती। लेकिन ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों है? इंडिया में ऐसे बहुत से सिस्टम है जिन्हें चेंज करना है, उनमें से ये भी एक है। पता नहीं ये कब खत्म होगा। अरे रे, याद आया। बहुत लोग पूछते हैं तुम कौन हो, अब समझ में आया क्यों पूछते हैं। अरे वो मुझे समझा, कास्ट सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। आज के टाइम में कास्ट एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। ये कास्ट रिजर्वेशन शायद ही किसी की लाइफ में कोई डिफरेंस लाए, लेकिन हम स्टूडेंट्स की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाने या नीचे गिराने में ये कास्ट सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और यही हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है। न जाने अब ये कब ख़त्म होने वाला है। सुनिए, ये एड्रेस बता सकती हैं आप? ये एड्रेस हाँ। अंकल, आप स्ट्रेट जाना, वहाँ एक जंक्शन मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट ले लेना, वही है ये। यहाँ से लेफ्ट जाकर मैडम बताइए ना एड्रेस को। लेफ्ट से कहाँ जाना, यहाँ बताया नहीं आपने कुछ। हाँ, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना प्लीज, बताइए 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 ना एड्रेस को। वंदना, मम्मा, मम्मी, क्या हुआ बेटा? मम्मी अंकल एड्रेस पूछ रहे हैं। कैसा एड्रेस? हाँ, एड्रेस पूछ रहा था मैडम। छी, इडियट। चलो बेटा यहाँ से। बेटा, अब तू छोटी बच्ची नहीं है, अब तू बड़ी होती जा रही है। देख रही है ना तू इस सोसाइटी को, और ऊपर से तू लड़की है। लोग तुझे 100 तरीके से देखेंगे, जैसे तू बैठती है, जैसे बात करती है, जैसे चलती है, ये सब देखते हैं लोग। ये बात हमेशा याद रखना, समझी? चले? अगर तू उनसे फ्रेंडली होगी तो वो तेरा फायदा उठाएंगे। ये सब तू जल्दी सीख ले, जब तू बड़ी हो जाएगी तो दूसरों को सिखाना। मम्मी, एक डाउट है। अगर हम बोल। किसी को चांस दे अपने कॉलेज आने का और वो फिर भी अपने लिमिट में रहे, इसका मतलब तू बहुत लकी है बेटा। और ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ। हाँ, सच एक साइड हट। तो अगर तुम इस टॉपिक में मुझे इतना ही पढ़ा दो तो मेरे लिए इतना ही काफी होने वाला है।
हाँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। देखो तो अब तुम ये कॉन्सेप्ट समझो। देखो ये जो मुझे ये वाला समझाओ ना। ये तो बहुत आसान है। ओह ठीक है ठीक है। हाँ तो ये देखो ये वाला जो है ना ये 1 मिनट रुको। तो देखो यहाँ से जो ये तुम भी कमाल करती हो यार, तुम समझो तो देखो स्टूडेंट्स ओपन योर नोट्स। आज हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन शोज सेम टाइप ऑफ बिहेवियर एज अदर एनिमल्स, बट ह्यूमन बिहेवियर इज ऑफन मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज वी आर मोर इंटेलिजेंट एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। लेट अस स्टडी अबाउट दीज। मुझे तेरी फ्रेंडशिप की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे भी नहीं है। ये वैंडी कहाँ गई? अब वैन ओए अम्माई तुम रो क्यों रही हो? हाँ मैंने कुछ किया क्या? आई एम सॉरी। कौन है वो लड़की? वो लड़की ही। क्या तुम उसे पहले से जानते हो? वो इंटेलिजेंट है ना। तुम्हारा मतलब मैं डम और जीरो हूँ? नहीं ऐसा नहीं। मतलब तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? इसका मतलब आज तक तुमने जो भी कहा वो सब झूठ था। हे तेजा, तुमने कहा था मेरे घर आओगे, अब तुम आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। चाहो तो मैं तुम्हारे घर भी आ सकती हूँ। चलो। तुम कितने लोगों को अपने घर लेके जाओगे? तुमने मुझे ये सब बोल के चीट किया। इसके पास गाइड है ना तो थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाएगा। तो तुम किसी के भी घर चले जाओगे जिसके पास गाइड होगा? हाँ नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये दोनों तो बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। हाँ तुमने अपना 10th 12th और ग्रेजुएशन भी कर लिया है? दूसरे लोग मुझे बोल के जा रहे हो और तुम देख रहे हो। चुप। उसे पता है कि हम दोनों प्यार करते हैं। हमारी फ्रेंडशिप के लिए वो मुझसे बात करने लगी है। जब से उसने मुझसे बात की वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम अपने पेरेंट्स के लिए इसके लिए फाइट की, ब्ला 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 ब्ला। अगर मेरी वजह से तुम्हारी लड़ाई हो रही है तो सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। चलो बाय बाय बाय। अगर वो थोड़ी देर और रुकती पता नहीं तुम मेरा क्या कर देती। सॉरी। ये सही है। हाँ कोई लड़की अगर मुझसे बात करे तो तुम बहुत जेलस होती हो। तुम्हारा क्या? लड़ाई करके अब मैं रुक गई। तुम तो मेरे लिए फाइट करने लगे थे। ठीक है मैं भी सॉरी। मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, मैंने ओवर एक्टिंग कर दी। नहीं मैंने तुम्हें मारा था इसीलिए मैं सॉरी। लेकिन पहले मैंने मारा था। सॉरी। हाँ ठीक है इट्स ओके। हाँ सॉरी। अब चलो। दिन चा। ए डॉली टीचर और मेरी शादी होनी बहुत मुश्किल है। तो अब तो इस राजा को रानी होनी चाहिए ना, है या नहीं? हाँ मिलनी चाहिए। पता है क्या हुआ? डॉली मैम है ना, तुमने मुझे बुलाया क्या? नहीं तो। अच्छा मुझे लगा मेरा नाम लिया। नेवर माइंड। फनी। बाय। राजा को रानी मिल गई भाई। ये अरे ये गाना सुनो। कांटा लगा। ये देखो मैजिक। अजय पास मार रहे हैं यहाँ से। ये चैप्टर में ना एक Hey प्रॉब्लम students, Dolly ma'am has lost her money from the classroom, so I need to check everyone's bag.
ओके हे दिलीप, मैम। स्टैंड अप, चेक दिस बैक पंचर्स बैग। ओके मैडम। मैडम, सबका बैग चेक करना चाहिए, सिर्फ इनका चेक करेंगे तो इन्हें एम्बैरेसमेंट होगा। तुम्हें तो इन गरीब बच्चों पर ही डाउट है ना? Hey. हे दिलीप, कुछ मिला क्या? नथिंग डियर मैम। हे रॉस्कस, कहाँ छुपाए पैसे? शो मी हैंड्स, शो मी हैंड्स। बताओ मैडम। बताओ, कहाँ छुपाए पैसे? मैडम हमने कुछ बताओ नहीं मुझे। किया मैडम। चोर चोरी करके बोलता है कि उसने चुराया है पैसा। बोलो, कहाँ छुपाए हैं? बताओ मुझे। हे दिलीप, कुछ मिला क्या? नहीं मैडम। बोलो जल्दी, कहाँ छुपाए हैं? आप हमें पनिशमेंट क्यों दे रहे जब हमने गलती की नहीं? एक तो चोरी करते हो और मुझसे जुबान चलाते हो। मुझ में चिल्लाओगे? अभी बताती हूँ तुमको। ओ मैडम, आप अपना पैसा डेस्क पर ही भूल गई थी। ये लो। मैम, as you said, we are poor by our standards, but not poor in our self-respect. अगर आपने हमें हमारी गलती की पनिशमेंट दी होती तो हमें खुशी होती, लेकिन आपने बिना सोचे समझे हमें ही पनिश कर दिया। सॉरी, मैंने उन्हें बोला लेकिन वो समझी नहीं। आई एम सॉरी, सॉरी। हम लोग गरीब है ना, इसीलिए हमें लोग आकर मारकर चले जाते हैं। अगर हमारे पास भी पैसे होते तो ये हमें हाथ भी नहीं लगाते। आगे हमें बहुत पैसे कमाने हैं यार, ऐसी सिचुएशन आगे भी, ताकि कभी ऐसा सोल्यूशन फेस ना करना पड़े। साले, तूने मेरे दोस्तों का बैग चेक किया? ये लिखो। वैंडी, मैं पक्का 10th क्लास पास हो जाऊंगा ना? पास तो सब हो जाते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स से पास होना ये इम्पोर्टेंट है। ये लो, मैं यहाँ पास होने की बात कर रहा हूँ और तुम अच्छे परसेंटेज की बात कर रही हो। हे, तू मेरे साथ है ना? मुझे फेल होने दिया क्या? तेरा सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बोर्ड एग्जाम तक तो रिवाइज करेगा तो इतना काफ़ी है। ऐसा नहीं है वंदना, तुमने देखा ना मैंने कितनी जल्दी टॉपिक लर्न कर ली। जो तुम पढ़ा रही हो उतनी जल्दी भूल भी जाता हूँ। जैसे ही एक टॉपिक पढ़ के आगे बढ़ता हूँ तो पीछे का सब भूल जाता हूँ मैं। अब से जो भी आंसर पढ़ेंगे उसे किसी भी लेटर या मार्क्स से याद करेंगे, ओके? ओए अब्बाई, सोचो मत, ज्यादा मत सोचो। बस हाफ ईयरली, प्री फाइनल्स और प्री बोर्ड्स, बस इतना ही। ठीक है ठीक है। अच्छा है। अब पढ़ो। चालू कहीं की पागल कहीं का। हाँ। हेलो। ए, हैप्पी न्यू ईयर दोस्त। सेम टू यार। तू तो मस्त पढ़ रहा होगा ना? अरे माँ कसम कुछ आता नहीं तो क्या पढ़ूं यार। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे लगता है पक्का एक मैकेनिक शॉप खोल देनी चाहिए। तू तो ऑटो रिक्शा खरीद लेगी। मलेपल्ली से मेडिपेट्टा, मलेपल्ली से मेडिपेट्टा।
अबे अबे पहले तू फोन रख बे। पागल कहीं का। नहीं नहीं, मैं कभी ऑटो नहीं चलाऊंगा, कभी नहीं चलाऊंगा ऑटो। ओम भीम फट, ओम भीम फट। अरे ये तो सोशल आ गया। अब मैथ ट्राई करता हूँ। ओम भीम हाँ? ये लास्ट एग्जाम है, इसके बाद तुम फ्री हो स्कूल से। बस 45 मिनट्स और लिखो सब। ये सुनना, हेल्प करना, ये हेल्प करना। डोंट डिस्टर्ब मी। तेरी तो मम्मी। ए, क्या हुआ? उठो। मेरे सामने तू छोटा बच्चा है। ए, क्या कर रहे हो तुम? सर ये मेरी हेल्प नहीं कर रहा है सर, इसे समझ में नहीं आता क्या? ये सुनता नहीं है। स्टूपिड फेलो, ये प्री फाइनल एग्जाम्स है, अगर ऐसे फाइनल्स में करोगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। स्टूपिड, सिट। तेरी तो सर ओवर सर। इतनी मैं जल्दी? उमा महेश हूँ सर। ये मेरे पैसे है। ए, अरे बाप रे, मेरी बात ही नहीं सुनते ये लोग। छे। अभी 12:30 बज गए हैं, चलो पढ़ लेता हूँ। ओ माय गॉड, ये कब बज गया? 1:10 से स्टार्ट करूंगा। इतने अच्छे आइडिया आते कहां से मुझे? जब मैं 5 साल का था। अरे बाप रे, अब तो लंच टाइम हो गया, उसके बाद स्टार्ट करता हूं। पता नहीं इतने अच्छे आइडिया क्यों आते हैं मुझे। अगर हम लोग 10th में फेल हो गए तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री पेपर्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अगर उसमें भी फेल हो गए तो? फिर तो पक्का तुझे ऑटो के लिए पैसे बचाने पड़ेंगे। अरे यार। ये बायोलॉजी का बुक है ना? हाँ यही है। कल हॉल टिकट्स और नेक्स्ट वीक एग्जाम और फिर स्कूल। मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं कौन सी गाइड लूं बताओ? अगर तेरा दिमाग प्रॉपर स्टडीज में है तो कोई भी ले ले। हेलो। हाँ? अगर दोबारा मैंने तुझसे कुछ पूछ लिया तो अपने आप को चप्पल से मारूंगा। हट। अबाई, मुझे डाउट है। अगर मुझे इंटरमीडिएट में किसी और लड़के से प्यार हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? तो मैं अगले 14 साल के लिए जेल चला जाऊंगा। बस डाउट था, सॉरी। ओके। अगर मुझे इंटरमीडिएट में कोई लड़की पसंद आ गई तो? एक लड़की की मौत उसकी गर्लफ्रेंड की बाहों में, ऐसा न्यूज़पेपर में आएगा तो कैसा लगेगा? मुझे नहीं पता। मुझे पता है। क्या बच्चे जैसा बिहेव करता है। हेलो, जो लोग शादी कर लेते हैं उनके बच्चे हो जाते हैं, वो भी बच्चों जैसे बिहेव नहीं करते। उनकी लाइफ भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बस यही एक स्वीट मेमोरी रह जाती है याद करने के लिए। सबके पास यही एक मेमोरी रहती है। लेकिन दूसरों के सामने सीरियस हो जाओ, बच्चों जैसा बिहेव मत करो। उन दिनों हमने भी बहुत फाइट की थी, बस यही याद करते रहते हैं, समझी? तुम्हें तो सब पता है यार। थैंक यू। नाइस यार। सिर्फ स्टडीज को छोड़ के। हॉल टिकट्स आने के बाद मंदिर चलेंगे, ओके? नाउ फॉलो मी। हे, तुम चारों को बुलाया, चलो। ठीक है जा जा। वो हम लोगों को पहले क्यों नहीं दे देते? देख, हॉल टिकट देते वक्त उन लोगों को लगता है वो लोग ऑफिसर्स है। उन्हें हमारे सारी शर्तें अभी के और पहले के सभी याद रहते हैं, और उसी का आज बदला लेंगे। समझ गया तू? लेकिन उन्होंने हमें ये चांस दिया ही नहीं। इसलिए तो वो लोग आज हमें हॉल टिकट्स दे रहे हैं। हे, तुम लोग बैठे हो? जा रहे, बोलने की जरूरत नहीं। सर, हमें अभी तक हॉल टिकट नहीं मिली सर। सबको तो मिल गया, तुम्हें क्यों नहीं मिला? हमें नहीं मिला सर। मैं देखता हूँ, रुको। अरे मैंने बताना भूल गया था, सर ने कहा था तुम चारों को हॉल टिकट नहीं देना है। हे,